नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बलि पंच परमिष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर नमोकार मंत्र के लिपिबद्ध करता पुष्पदंत भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, लवीर सागर महाराज की। बोलो परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। इस नमोकार मंत्र को जानने के पहले इस नमोकार मंत्र को मानना, अपनाना और समझना जरूरी है। जब तक वस्तु की कीमत हमें पता ना हो, वस्तु हमारे किसी काम की नहीं होती। कितनी बड़ा व्यक्तित्व हो, उस व्यक्तित्व का हमें अगर भान नहीं हो तो हमारे लिए, हमारे पास में भी बैठा हो तो काम का नहीं है। और जैसे हमें व्यक्तित्व का पता पड़ जाए तो हम अपने आप उसकी इज्जत भी करते हैं, उससे कैसे हमें उपयोग लेना ये भी हम जानते हैं, और वो हमें क्या लाभ देगा ये भी हम जानते हैं। बस उस व्यक्तित्व का व्यक्तित्व पता हो। तो आज नमोकार मंत्र हम सबको पता है, लेकिन जब तक हम उसके गहराई को, उसके रहस्य को और उसके कैसे उसे हमें उपयोग में लेना, हमें कैसे उसे दिशा देना, वो हमें नमोकार मंत्र किस प्रकार से हमारे समस्याओं का समाधान हमें देगा, हम सिर्फ पढ़ना जानते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं जानते। तो आज कल से चर्चा, कल की आगे चर्चा बढ़ा रहा हूँ कि हमने एक बात जानना चाहिए कि मंत्र के दो भेद जाने। मंत्र का पहला भेद जाना कि जो मंत्र सुप्त होता है, दूसरा भेद होता है जो जागृत होता है। तो सुप्त मंत्र हमारे काम के नहीं होते, वो मंत्र जागृत होते, जो अपने ऊर्जावान और ऊर्जा को देने वाला मंत्र जब जागृत होता है तो वो हमारे सब कुछ उपयोग में होता है। और वही मंत्र अगर सुप्त हो तो हमारे किसी काम का नहीं। जैसे कि धन गड़ा हो
तो आपके काम का नहीं, तो आप कितने बड़े धनवान हो, और वही धन चलन में हो तो आपका काम का है। धन दोनों कंडीशन में आपके पास है। आपके पूर्वज आपके लिए धन छोड़ गए, लेकिन आपने देखा कि भैया आप पूर्वज यहाँ छोड़ गए, तिजोरी में रखा है या गड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं, सब जानते हैं। लेकिन आप फटे हाल घूम रहे हैं, मान लो आपके कपड़े फटे हैं, आपके पास पहनने के गहने नहीं है, आप अच्छा नहीं है, आपका मकान नहीं, तो कहते भाई ये कहता होगा, लगता कुछ भी नहीं है। लेकिन वही जब हमारे चलन में आने लगता है तो हमें ऐसे ही मंत्र जब तक सुप्त है तब तक किसी काम करें, वही मंत्र जब हमारे लिए चलन में आने लगे, मतलब हम संकेत दे और वो मंत्र हमारे उपयोग में आने लगे। तो हमने कल मंत्र की शक्ति के बारे में जानना चाहा था कि मंत्र वो होता है जो सिद्ध हो, अनंत अर्थ को, अनंत शक्ति को, अनंत रहस्य को जो उद्घाटित अपने अंदर लेके बैठा है, वो मंत्र है। हम नहीं जानते ना, हम कितने लोग जानते? अच्छा, नवोकार मंत्र की शक्ति कितने लोग जानते हैं? जरा एक आदि है। देखो, हमने सुन रखा है, लेकिन कभी हमने एहसास किया इसको? कभी हमारे जीवन में इसका फायदा हमें मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि हम जब सिर्फ सुना है, हम सुना तो है कि भाई ये व्यक्ति सेठ है, लगता तो है ही नहीं ये। तो आपको इस बात को समझने के लिए इसकी रहस्य को जरूर समझना है, और रहस्य खुलेगा तो सब कुछ खुलेगा। अब हमारे लिए कल चर्चा में एक और चीज लाया था, द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। मंत्र द्रव्य नमस्कार से कभी भी जागृत नहीं होता, मंत्र जागृत होता है भाव नमस्कार। मतलब मंत्र की अगर शक्ति का उपयोग करना चाहता हो तो उसे जागृत करिए। जब जागृत तब होगा तब उसे हम उस प्रकार की उसकी भक्ति और उस मंत्र की शक्ति को जागृत कर लेंगे, है ना। कल आपके सामने एक प्रश्न रखा था कि भाई नमोकार मंत्र तिराता भी है, नवकावन संसार का नाश भी करता है, कि संसार वस्तुओं को भी देता है। तो कल तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया था ना? कि वो हमें संसार के नाश भी करता है और हमारे संसार को संभालता भी, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको पूरा आपको एक बार हो गया ना। अब तो समझ में, आगे बढ़ो धीरे धीरे। अब आपको कुछ लगे तो पूछेंगे, ये याद रखेंगे। जिसको जैसा पूछना हो, बाहर से पूछना हो, भीतर से पूछना हो, मतलब यहाँ वालों को पूछना हो, बाहर वालों को भी पूछना हो, तो सबकी सब सुविधाओं का उपयोग करते रहना, है ना। ताकि तुम बस एक बात याद रहो, मैं हमेशा कहता हूँ उठे तो पूछिए जिज्ञासा। मतलब आपको ये नहीं कि दबा लिया बाद में पूछ लेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। अपन बिल्कुल छोटे स्वरूप से चल रहे नमोकार मंत्र। तो हमें हाँ माइक से जो बोलेंगे माइक से, ताकि भाई मुझे सुनाई तो पड़े आपका पूर्ति से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, जो द्रव्य नमस्कार है वो सुप्त अवस्था में आ गया क्या? द्रव्य नमस्कार का मतलब क्या होता है पहले से समझिए। द्रव्य नमस्कार का मतलब होता है हम भगवान के किसी भी गुण को नहीं जानते, मात्र हम परंपरा से जो चले आते हैं मंदिर में, और एक मुट्ठी चावल लिया और हमने वहाँ चढ़ाया और चले गए ना। हमें भगवान की मूर्ति से, भगवान की मूर्ति कैसी है, तो हमने कहा भाई पाषाण की है, काले पाषाण की है। किसी ने कहा भाई ये अष्ट धातु की है। तो अभी उसको मूर्ति दिख रही है, मूर्ति मान नहीं दिख रहा। अभी उसके अंदर मात्र एक पत्थर दिख रहा है। पत्थर को भी भेद के जब हमें अर्यंत दिखेगा, हमें उसको जीवंत स्वरूप दिखे। जब तक हमें जीवंत स्वरूप नहीं दिखेगा, उसमें हमें वो गुण नहीं दिखेंगे, तब तक हमारा द्रव्य नमस्कार ही रहेगा। हम बाहर से हाथ जोड़ रहे क्योंकि हमें कह दिया गया है कि भाई तुम जैन हो सो पंच परमेश्वर को नमस्कार करो। तो हमने कहा ठीक है भाई। अब किसी जो अपने अपने दर्शन में हैं वो सब अपने अपने इष्ट को याद करते, वैसे हमें। लेकिन हमें जब तक उस भाव नमस्कार में नहीं पहुंचेगी, तो जितना भी देखो 4 प्रकार से इसका होता है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम किसे कहते हैं? नाउन, संज्ञा।
किसी व्यक्ति का नाम हमने नमस्कार रख दिया तो वो क्या हो गया? नाउन। अब उसमें कोई गुण नहीं है ना। आप नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन आप बोलते थे ना, बचपन में पढ़ाते थे नाउन की संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा की डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन क्या होती? तो हमने किसी का नाम रख दिया, भाई ये नमस्कार नाम है इसका, तो इसका नाम अरिहंत रख दिया, सिद्ध रख दिया। ये भगवान नहीं है, वो एक प्रकार की संज्ञा रख देते ना, आदिश, ऋषभ, पारस, ये नाम हो गया। स्थापना किसी हाथ जोड़ी प्रतिमा का एक स्वरूप बना दिया और हमने वहां पे स्थापित कर दी, ये हो गया स्थापना निक्षेप। ठीक है। अब उसमें गुण नहीं है कोई भी, बस स्थापना से हमने कर दिया कि ये मूर्ति है, ये स्थापना निक्षेप। फिर हमने द्रव्य से, अब हमने देखना बिना गुणों के अनुराग के हमने नमोस्तु किया। हमें कुछ नहीं पता कौन है, ये कैसे हैं, इनका क्या स्वरूप है, इनकी क्या विशेषता है, इन्होंने तो हमने सिर्फ बाहर से ही अपने से प्रणाम किया और चले गए। ये हमारा द्रव्य नमस्कार। अब भाव नमस्कार है गुणानुराग से भरकर जो हम उन पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, ये हमारा भाव नमस्कार है। तो हमारे लिए इन तीन काम के नहीं है, हमारे लिए मुख्य चीज है भाव नमस्कार। नाम से हमें क्या प्रयोजन? द्रव्य है, हाथ जोड़ के खड़ा वो मूर्ति हमारे किस प्रयोजन की? हमारे लिए मात्र हमने झुक लिया सो द्रव्य नमस्कार है, ये भी हमारे, लेकिन प्रयोजन हमारा भूत है तो कोई भाव नमस्कार। जब हम भाव नमस्कार में डूबते हैं तब हम जो चाहते, आज तक हमें जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, नमस्कार का फल हमें देखने को नहीं मिला। नमोकार मंत्र से जो हम सुनते हैं कि भाई इतनी बड़ी आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो गई, हम सुनते हैं सूली का सिंहासन बन गया, अग्नि का नीर हो गया, सर्प का जहर उतर गया, उसे संसार की सारी वस्तुएं उसके पास आ गई, उसे रत्न मिल गए। हमें तो कभी कुछ नहीं मिला। क्यों? अच्छा सही बताओ, आप में से कितने लोग हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद जैसे बहुत कुछ मिल गया? अब देखो सही सही बोलो, एक भी नहीं। बरसों से पढ़ रहे हो लेकिन किसी को कुछ। क्यों? वो इसलिए नहीं मिलता आपको। हाँ, किसको मिला? आपको मिला? हाँ बताओ भाई क्या मिला? एक बार मैं भी तो देख लूं क्या मिला भाई। हम भी सुने किसी को क्या मिला। हाँ क्या मिला आपको नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद? नमस्ते महाराज जी, मैं कांजी पंथ से हूँ और आज मुनि पंथ में यहाँ बैठी भी हूँ, तो वो ही नमोकार मंत्र का ही प्रभाव है। नमोकार मंत्र का इसमें क्या प्रभाव, हम ये जानना चाहते हैं। मुख्य क्या प्रभाव आपके मतलब जीवन में नमोकार मंत्र ने आपको, भाई आपको कैसे डाइवर्ट किया कि भाई आप जाप करती एकांत पक्ष से आप अनेकांत पक्ष में आ गए? तो इससे नमोकार मंत्र का आपने कैसे प्रभाव महसूस किया, ये जानना चाहते। माँ ने शुरू से सिखाया कि कुछ भी हो, डर लगे तो भी अंधेरे में भी नमोकार मंत्र बोल के चले जाना, कुछ नहीं होने वाला। इससे चेंजेस आने का वाला कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहा हूँ। व्रत ले लिया यही सब। नहीं, नमोकार मंत्र से इसका प्रभाव कैसे हुआ ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपसे कोई जानना चाहता है कि भाई नमोकार मंत्र का आपका क्या प्रभाव आया? पहले भी आता होगा, अभी भी आता होगा। पहले भी आता है, सब लोग बोलते भी हैं। हाँ। लेकिन विश्वास करके वो वहां बैठ के जाप करते अब थे, ये मंदिर में ऐसा बैठ हो, के। अब देखो ऐसा घटित हुआ होगा कि हाँ अभी तक हम सिर्फ एकांत पक्ष से ये मानते होंगे कि भाई इस पंचम काल में साधु नहीं होते, लेकिन जिस क्षण हमने आचार्य श्री को देखा, बड़े बड़े अच्छे साधकों को देखा, तो हमारी पंच परमेष्टि श्रद्धा भी होगा, नमोकार मंत्र से हमें अनेकांत पक्ष में भी आगा। ये पक्ष हो सकता है इसका, ये पक्ष है। अब देखो हमें भगवान के गुणों को समझना है आज, क्योंकि जब भगवान के गुणों का अनुराग हमारे अंदर होगा, भगवान से जब हमारा अटैचमेंट होगा, तब वास्तव में हमें नमोकार मंत्र से लाभ होगा। तब हमें जब हम संकट में होंगे, जब हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे होंगे, तब हमें वो नमोकार मंत्र हमें सब कुछ, सब समस्याओं का समाधान वाला होगा। समझ रहे कि नहीं? अब सबसे पहले जो अभी मंगलाचरण मैंने किया, आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा की तरह इस बार मंगलाचरण नहीं किया, इस बार थोड़ा सा खींच के किया। देखो करो,
कभी भी कोई साधु कोई प्रक्रिया को बदल रहा हो तो तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि आज महाराज ने ऐसा मंगलाचरण क्यों किया। अभी तक तो महाराज नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम ऐसे पढ़ देते थे, या फिर कोई नमा श्री वर्धमानाएं पढ़ देते थे। आज उस नमोकार मंत्र को महाराज ने इस ढंग से क्यों पढ़ा, आप समझना। इसको भी खोलता हूं। जब भी कोई मंत्र पढ़ो, अभी गुण अनुराग की चर्चा करूंगा, पहले इसका ढंग को बढ़ाता हूं कि पहले आपका द्रव्य नमस्कार भी सुधरे, फिर आपका भाव नमस्कार भी सुधरे, दोनों की चर्चा करता हूं। जब भी हम नमोकार मंत्र पढ़े तो नमोकार मंत्र हमारे दिल और दिमाग पे छाना चाहिए, मतलब हमारे अंदर वो गुंजायमान हो जाए। हमारे अंदर जो हम बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ते ना ये नमोकार मंत्र, इसलिए हमें बिल्कुल हमसे छूट जाता है। पहले जब पढ़े तो सबसे पहले अरिहंत के गुण हमें दिखने लग जाएं, फिर उनके जब पढ़े तो ऐसे बिल्कुल आराम से, चाहे एक बार पढ़े, चाहे 9 बार पढ़े, चाहे 108 बार पढ़े, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो उन अरिहंत भगवान की प्रतिमा आपको दिखे, मतलब और कैसी दिखे, अष्ट प्रार्थ्यार्थे सहित दिखे, 8 मंगलों से युक्त दिखे। क्योंकि मात्र प्रतिमा आपके काम की नहीं है, ये प्रतिमा जब इन मंगल चिन्हों से और अष्ट प्रार्थ्यों से सहित होती है तब आपके लिए वो मांगलिक होती है। सिर्फ आदिनाथ भगवान या पार्षद भगवान सिंगल होंगे तो आपके काम के नहीं होंगे, याद रखना। ये बाहरी वैभव उन्हें मिला है, लेकिन लाभ हम भक्तों को होता है। एक बात याद रखो, क्या ये बाहरी वैभव उन्हें मिला है लेकिन लाभ हम लोगों को होता है। कभी कभी किसी बड़े व्यक्ति का वैभव बहुत होता है लेकिन लाभ पूरी समाज को मिल जाता है। तुम कहाँ से आए हो, वहाँ से आए, अरे आप वहाँ के रहने वाले, अरे उनका तो नाम हमने सुना है, बहुत बड़े सेठ, हाँ हाँ मैं उनके घर के पास में रहता हूँ। फिर तो भाई इनका भी सम्मान करो, इनका भी नाम लो भाई, इनको भी बुलाओ। क्यों? क्योंकि पता है कि ये व्यक्ति मेरे काम का है, ठीक है नहीं। तो हम जब जिस क्षण उन पंच परमेष्टि को देखें, उस अरिहंत बिंब को देखें, तो नमो अरिहंताणम जब हमारे दिमाग में गूंजे तो वो हमें भूत भविष्य और वर्तमान तीनों अरिहंतों को मिल जाए हमें। क्योंकि कल आपको बताया था इसके साथ ये पद जुड़ा हुआ है, नमो लोए सव्व अरिहंताणम। ये पद आपको नहीं भूलना है, सिर्फ ये नमो लोए सब साउंड के साथ नहीं जोड़ना है। दिमाग में घंटी बजे कि ये पद नमो लोए सव्व अरिहंताणम है। बोलना तो हमें नमो अरिहंताणम ही है। क्या बोलना क्या है अपने को? नमो अरिहंताणम। लेकिन दिमाग में क्या आना चाहिए? नमो लोए सव्व अरिहंताणम। हाँ, अब इससे क्या लेना है? जो भूत में हो चुके, जो भविष्य में होंगे और जो एट प्रेजेंट हैं। अब एट प्रेजेंट कहाँ है महाराज जी? वो है विदेह क्षेत्र में, वो है अभी आपके 5 भरत जो विजयार्थ के पर्वत है ना, वहां भी अरिहंत इस समय है, ये याद रखना। सिर्फ जो आपका काल का जितना प्रभाव पड़ रहा है वो आपके इस आर्यखंड के जो इस क्षेत्र भरत क्षेत्र में जो भारत देश है और जो ये प्रदेश में पड़ रहा है। लेकिन जो विजयार्थ पर्वत है जहाँ पे विद्याधर लोग आज भी विद्यमान है, वो आज भी केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, ये याद रखना। इसलिए अरिहंत आज भी हमारे पास हैं, सिर्फ बिंब के रूप में नहीं, वास्तविक रूप में भी है। ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। किसी को समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, हाँ, ये धारणा मिटा लेना कि 5 भरत 5 रथ में इस समय अरिहंत नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, ये आपके लिए एक अच्छा प्रसंग निकला है, इसलिए कह रहा हूं। ये धारणा हमारी अभी तक रहती है कि सिर्फ विदेह में ही अरिहंत भगवान रहते हैं या तीर्थंकर रहते हैं। तो तीर्थंकर समय विदेह में ही, ये बात सच है। इस समय भरत और रात में तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंचम काल चल रहा है, तो वहां भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जो अरिहंत तो है, अरिहंत कहाँ पे है? विजयार्थ पर्वत पर जो उत्तर और दक्षिण श्रेणियां हैं,
वहां पर जितने भी विद्याधर लोग हैं अभी भी इस मुक्ति के मार्ग से मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारे लिए आज भी हैं, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट बैठे। फिर जो तीर्थंकर स्वरूप हैं, जो अष्ट प्रार्थ्यार्थ सहित हैं, समोर्षण से सहित हैं, 12 स्वभाव से सहित हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्टि आज भी विदेश क्षेत्र में विद्यमान रूप में है। वो न्यूनतम 20 है, अधिकतम 160 है। ऐसा हमारा भाव रहे। जब हम नमो अरिहंताणम बोले तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि नहीं? ठीक है। अभी इन अरिहंत परमेष्टि को जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा स्वर खींचे। क्यों खींचे वो देखना। क्योंकि जब हम नमो अरिहंताणम ये जब स्वर से हम बोलेंगे तो ये हमें उन अरिहंतों के गुणों तक ले चलेगा और उस नमोकार मंत्र को एक प्रकार का दिशा बोध देगा। हम क्या चाहते, हम जो चाहते, हम जो कुछ चाहते उसकी प्राप्ति के लिए इस नमोकार मंत्र को, अब देखो मैंने पहले कह दिया लौकिक और पारलौकिक दोनों को देने वाला है, लेकिन सबसे मुख्य ध्येय हमारा होना चाहिए कर्म की निर्जरा। ये हमारे मूल में याद रखना। कोई भी कर्म जब तक हमारे मूल से दूर नहीं होगा तब तक हमें वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो ये देखिए कि नमोकार मंत्र पढ़ते ही, नमो अरिहंताणम पढ़ते ही आपके अंदर से कर्म ढीले हो गए। जैसे कोई गरुड़ मंत्र वाला अपने गरुड़ मंत्र को पढ़ता है तो हजारों किलोमीटर दूर जिसको सर्प ने डसा हो वो भी उस विष उसका उतर जाता है। ऐसे ही प्रभु के नाम लेने मात्र से वो अपने कर्म ढीले होने लगते हैं। पहला इसका लाभ ये हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारा मुख्य लाभ ना छूटे। क्योंकि आप लोग क्या कहाँ गड़बड़ करते हो, आप पारलौकिक चीज में लगा लेते हो। हाँ, माता जी ने बताया भाई अब मैं पढ़ूंगा तो मुझे अब मेरा काम हो जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी गाड़ी मिल जाएगी। ये जो हमारी धारणा है ये सेकेंडरी है, लेकिन पहले जो धारणा बनाना है वो पहले अच्छी बना लीजिए। क्योंकि जब हमारी धारणा सही होगी तो हमें लाभ भी सही होगा, है ना। क्या है कि मान लो कभी कभी हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो कुछ चक्कर ये रहता है कि हम गए, स्वामी लगा कि भाई बहुत अच्छी थैली मिलेगी। अब थैली खरीदने के लिए गए थे कि तुम वहां सब्जी लेने गए थे? क्यों, किस लिए गए थे? भाई सोने की अंगूठी खरीदने गए तो चलो उस ज्वेलरी पे ना डब्बी बहुत अच्छी मिलती है। अब बहुत से लोग की ऐसी बुद्धि होती है, वहां पे जो मिलते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है, पाउच, उसका पाउच, उसके डब्बी वो रखने के बहुत सुंदर लगता। अब भाई तुम्हारा लक्ष्य था स्वर्ण खरीदना, अब तुमने बुद्धि में लगा लिया डब्बी, तो डब्बी नहीं खरीदना है, हमें क्या खरीदना है? हमें नमोकार मंत्र से मुख्य ध्येय हमारा कर्मों की निर्जरा होगा, कर्मों की उपशांत भाव होगा, तो हमें निश्चित मानिएगा ये नमोकार मंत्र सब कुछ देगा। क्योंकि पेड़ से छांव नहीं मांगी जाती। कई पेड़ से छांव मांगते हैं आप नहीं, तो आप नमोकार मंत्र से ज्यादा टेंशन ना करें, वो मिलेगा। ठीक है, कभी कभी आप इस टेंशन में होते हैं तो उसका उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले ध्येय नहीं छूटे इसलिए आपको ये कह दिया। तो हम नमोकार मंत्र को एक संकेत, नमोकार मंत्र को एक दिशा क्या चाहते हैं, जब उसका हम इस रूप में भावपूर्वक भावों से भर के उस नमोकार मंत्र को सही दिशा दे रहे होते हैं तो वह नमोकार मंत्र अपना व्यापक रूप लेता है। पहले नमोकार मंत्र को हमें व्यापक रूप देना है, उसे फैलाना है, उसे हमें जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहले उसे दिशा तो दो। हम दिशा ही नहीं देते नमोकार मंत्र को। हम नमोकार मंत्र को एक सही डायरेक्शन में तो पहुंचाएं। हम चाहते क्या है, वहां तक जाना चाहिए ना, तभी तो आपका कनेक्टिविटी उससे बनेगी जो आप चाहते हैं। मात्र हम सोच लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कुछ काम नहीं करेगा आपका। ये बहुत सारा आप कहते भाई सोचो सोचो मिलेगा। अरे मिलेगा कैसे, जब आपके पास कुछ होगा, है ना। आप जब देना सीखोगे तब तो लेना सीखोगे। कोई दुकान पे आप जाते हो
तो पहले देते हो फिर दुकानदार कुछ देता है आपको, होता है ना, ये साथ दीजिए साथ लीजिए भाई, यहाँ कोई बट नहीं रहा है। ऐसे ही नवोकार मंत्र से अगर चाहते हो तो उसे वहां तक पहुंचाइए। अब जब नवोकार मंत्र हमारा वो व्यापक होगा तो उसकी स्वर ध्वनियां, जब ध्वनि खिलेगी उसकी, तो ध्वनि जब फैलेगी व्यापक रूप लेगी, तब वो नमोकार मंत्र एक ऊर्जा पैदा करेगा। अब ऊर्जा पैदा होगी तो वो वस्तु जिसको आप आकर्षित करते, जिसको आप चाहते, वो अपने आप उस पुण्य के प्रभाव में आपके आसपास आएगी, तब वो आपके निकट पहुंचेगी, मतलब वो वस्तु तब प्राप्त होगी। सुन रहे? अब अरिहंत के उस गुण को जानिए मुख्य रूप से। जो अरिहंत परमेष्टि में कौन से गुण हमें देखना है, तो कल हमने देखा था गुण, द्रव्य, गुण और पर्यायों से हमें अरिहंत परमेष्टि को पहले जानना। तो सबसे पहले हम उनकी बाहरी, उनकी आकार प्रकार को देखने का पुरुषार्थ करें। मतलब सबसे पहले हमें अरिहंत परमेष्टि के भीतरी गुणों से अनुराग हो, लेकिन वो कब होता है? जब उनकी बाहरी गुणों को हम पर्याय को जान लेते। सबसे पहले हमें गुण दिखते हैं कि पर्याय दिखती है? द्रव्य में क्या दिखती है? ना हमें द्रव्य दिखता है ना हमें गुण दिखता है, हमें क्या दिखती है? पर्याय। याद रखना, उस पर्याय के सपोर्ट से फिर हम गुण को भी जानते हैं और द्रव्य को भी जानते हैं। जैसे ये मूर्ति दिखी, तो मूर्ति की हमें सबसे पहले क्या दिखती है? बाहरी आकृति। जब बाहरी आकृति से हम लाभान्वित होंगे, तब हम उसके भीतरी गुणों से लाभान्वित होंगे। अब बाहरी कोई बताएगा मुझे यहां पे? बाहरी क्या? बाहरी स्वरूप क्या? हाँ, जरा सुनना चाहता। अब पहले एक एक को पहले जान लेता हूं। नमोस्तु महाराज। अष्ट प्राप्ति हार्य सहित जिनबिंब, और उनकी जो दृष्टि है वो नाखाग्र है, ये दो, और उसके बाद में हाँ, और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा? हाँ, वो दे दो भाई, उनको दे दो। हाँ, जल्दी जल्दी, ताकि आपने आज तक कैसे दर्शन किए ये भी तो जान लूं। आपने भगवान में क्या क्या देखा? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब भी हम नमोरी अंतरम बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता नहीं है, नहीं, जब दर्शन करते हैं भगवान के। हाँ, वैसे मतलब जब दर्शन करते हैं तो ऐसे विचार आते हैं कि आपकी जो देशना करी उसी से आज पूरे लोक में धर्म की प्रभावना हो रही है, उसी से हमारे गुरुवरों ने वो वाणी सुनी, वो आपका अनंत उपकार है। और कुछ और कोई बताना चाहेगा? हाँ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। नमस्ते महाराज जी। जैसे अपन भगवान के दर्शन करते हैं तो आपको भगवान जी समाव शरण में विभूति सहित बैठे वाले दिखते हैं, और वैसा हम दर्शन करते हैं। चलिए, और कोई? हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ, सभी परिग्रह का नाश करके दिगंबरत्व की मूर्ति देखकर यह भाव आता है कि हमें भी यह सब नाश करने के लिए सारा परिग्रह छोड़ना है। वीतरागता को देखने वाला, हमें भी वीतरागता प्राप्त हो। ठीक, बहुत अच्छा, चलिएगा। और कोई? हाँ, जल्दी पूर्ति पूर्ति करेंगे तो हम पूछेंगे। जब भी हम दर्शन करते हैं, पहले मूर्ति देखी, फिर उसके बाद एक दो क्षण आंख बंद करके एक दो क्षण के लिए हमें सिद्ध आकार दिखता है। फिर उसका सिद्ध आकार दिखता है उनका, मतलब अरिहंत फिर आप सिद्ध तक पहुंच जाते हैं। हाँ, मतलब मतलब ऐसे अरिहंत आंख से बंद सिद्ध करके की ना यात्रा पूरा- आप करने लग जाते हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और कोई? चलिए, तो किसी को उन अरिहंत में सिद्ध दिख रहा है, किसी को उनमें समोषण दिख रहा है, किसी में इनको वीतरागता दिख रही है, किसी में उन अरिहंत के द्वारा ये दिख रहा है कि इन्हें बड़ा उपकार किया है, संसार में इन्होंने बड़ा उपकार किया है, किसी को प्रातिहार से दिख रही। ठीक, मतलब आपको अभी बारियंत भगवान में जो दिख रहा है वो ये सब दिख रहा है। अब देखना क्या है वो समझिए, क्योंकि हमें बाहरी इन स्वरूपों से तब लाभ होगा जब इनके हम एक एक गुणों को समझेंगे। ठीक है, प्रातिहार में तो उन प्रातिहारों से हमें क्या लाभ है? ये तो भगवान को मिले। समोषण मिला है तो भगवान को मिला है, वीतरागता मिली तो उनको मिला है, सिद्धत्व मिला है तो उनको मिला है, लाभ हुआ है तो उनको हुआ है। अब हमें कैसे लाभ हो? क्योंकि ये एक जैन शक्ति, और हम शक्ति के अभाव में जिए, जैनी होके, ये बड़ा मुझे अंदर से पीड़ित करता है। जब आप टोने टोटके ना जाने गंडा ताबी झाड़ा फूकी इनमें लग जाते हो ना आप लोग,
तो मुझे बड़ा दुख होता है कि देखो इन लोगों ने इस महामंत्र की शक्ति के होते हुए भी ये कैसे दरिद्र हैं, इतना महान महान व्यक्तित्व, इतने महान इनके पास मंत्र की शक्ति है, जिस मंत्र को बड़े बड़े लोग तरसते हैं, जिस मंत्र की शक्ति को न जाने किस किस ने क्या क्या प्राप्त किया, वो भी फिर अछूते। जैसे एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि एक व्यक्ति गरीब है, भिखारी है, भीख मांग रहा है, बैठ के भीख मांग रहा है। कहाँ पर? एक जगह पर बैठ रहा है, जैसे एक महल के सामने बैठता था, वो रोज भीख मांगा करता था। 1 पैसा दे दो, 2 पैसा दे दो, 5 पैसे, 10 पैसे, समय बहुत होते थे। संयोग से वो व्यक्ति का मरण हो गया, और मरण हो गया तो उस व्यक्ति के लिए वही दफनाना था। कहाँ दफनाना? क्या कि कहाँ दफनाना भैया इसको, कहाँ? अपने पास तो कुछ नहीं। तो उनका यही जगह खोद लो और यही गाड़ दो। उन्होंने कहा भाई क्या, ठीक है भाई। तो उन्हें जैसे ही सिर्फ कितना हाथ, 2 हाथ खोदा, और 2 हाथ खोदते ही पता पड़ा कि वहां तो धन का अंबार लगा हुआ है। मतलब वहां पे इतना ज्यादा धन के घड़े भरे पड़े, स्वर्ण मुद्राएं, सोना चांदी, हीरा पन्ना सब भरा पड़ा था। लेकिन उस हीरे पन्ने के ऊपर बैठ के वो 1-1 पैसा मांगता रहा। आपको कैसा लगा सुन के? क्या व्यक्ति ज्ञानी था कि अज्ञानी था? अज्ञानी था। क्यों? क्योंकि उसने अगर 2 हाथ खोद लिया होता तो शायद मांगता नहीं, जिंदगी भर बांटता। वो शायद जिंदगी भर बांटता, मांगता नहीं। लेकिन उसने मात्र अपने अज्ञान के कारण जिंदगी भर नहीं खोदा, सिर्फ खोजता रहा। कहाँ गलती करता रहा? जिंदगी भर खोजता रहा, खोदा नहीं। ऐसे ही हम नमोकार मंत्र जिंदगी भर खोजते हैं, खोदते नहीं। आपकी स्थिति कैसी, उससे मिलती जुलती है कि नहीं? आपकी स्थिति भी यही है। आप भी मिलती जुलती स्थिति में, मतलब आपको इतना अमीर आदमी होके जब आपका भिखारीपना देखता हो आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाता देखता हो, तो बहुत पीड़ा होती है। सही बताओ, होना चाहिए कि नहीं मुझे पीड़ा? क्योंकि जब एक गुरु को, एक साधु को जब पीड़ा इसलिए होती है कि भाई इतनी बड़ी संपत्ति इसके पास है और फिर भी ये मांग रहा। नहीं नहीं, ये इसकी गलती है, इसकी गलती में सुधार होना चाहिए। तो आज आपकी उस गलती के लिए आपको सुधार करना है। तो अब पहले, सबसे पहले अब उनको जागृत करिए मंत्र को, उसको उपयोग में लीजिए। तो पहले अरिहंतों के गुणों में अनुराग। तो अब पहले जो जो आपने कहा उससे थोड़ा सा समझिए कि वास्तव में ये उसके बाहरी स्वरूप को हमें कैसे देखना है। जिनालय में जाइए, जिनालय में जब आप पहुंचे तो सबसे पहले आपका ध्येय भगवान के उस बिंब को, क्योंकि पर्याय पहले दिखेगी, ये पक्का है। उस पर्याय को जब आप देखें तो सबसे पहले उसका एक महान गुण देखें, उसकी नासा दृष्टि देखें। क्या देखें? क्योंकि चेहरे सबसे पहले देखने में आता, फिर दूसरे अंगोपांग बाद में आता है। तो भगवान के अंदर हमें क्या देखना है? इस पर्याय में भगवान ने नासा दृष्टि कर रखी है। तो भाई भगवान मुझसे क्यों नाराज हो आप? भाई मुझे देखो तो कम से कम। आप कभी प्रश्न करते हो? भगवान से प्रश्न किया करो। क्योंकि उनको, हम मंदिर क्यों जाते हैं? जिनालय में हम क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों जाते हो आप लोग? दर्शन करने के लिए ना, और कुछ नहीं क्यों जाते हो जिनालय में? क्यों जाते हो? जरा एक आदि कोई बताओ तो मुझे। हमारा इसलिए जाते हैं। चलिए जल्दी से मैं एक बात जान तो लूँ, ताकि आप जिनालय जाते हो, दर्शन करते हो, इतने दिनों से दर्शन के प्रवचन सुन भी रहा हूँ क्या? बहुत सारे लोग दर्शन करना कैसे करना इसके प्रवचन सुन रहे। तो आज उनसे पूछ तो लूँ कि उन्हें क्या सुना, समझ तो लूँ। नमोस्तु भगवान। भगवान जी के जैसा बनने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो बने नहीं बने? अभी तो करने। नहीं मतलब कुछ आया नहीं आया? कुछ नहीं आया। चलिए। नमस्ते महाराज जी। अपने पापों को नाश करने के लिए, पापों के पापों को नाश करने के लिए। और किस लिए जाते हैं? इतने लोग जाते हो बस, और कोई नहीं जानते? नमोस्तु महाराज जी। मन की शांति के लिए।
जब मन की अशांति दूर करने के लिए हम जिनालय आते हैं, क्योंकि हमारा वो शांति का कम से कम 2 मिनट शांति से वहीं मिलेगी। नहीं तो घर में तो हमें टेंशन ही टेंशन है, आपसे विवाद है, बहुत सारा है। चलिए, और क्यों जाते हैं? दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशम। बस यही पढ़ने के लिए जाते हो, घर में पढ़ लेते। चलिए भाई, आप पुरुष वर्ग में कहीं मंदिर जाते हैं आप लोग? क्यों जाते हो बताओगे? महाराज जी आत्मशुद्धि के लिए जाते। आत्मशुद्धि मतलब आत्मा में जो अशुद्ध परिणाम आए हैं उनकी जी महाराज जी, शुद्धि के लिए। बहुत अच्छा। हाँ, और सागर से जित्तू। हाँ, उन्हें और बता दो भाई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम दर्शन इसलिए करते। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्शन इसलिए करते हैं, आवाज कम कर ले। ए हाँ, दर्शन इसलिए करते हैं कि जो उनके अंदर गुण है, वो उन्होंने जो गुण प्राप्त किए हैं उसमें तो वो वैसे ही गुण हम में भी आ जाए, आप में आ। ठीक, इसलिए हम चलिए। दर्शन करते और कोई? हाँ, फुर्ती से। ठीक है, चलो, वो भी बता रहे थे, उनका भी सुन लो, फिर शुरू करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, हम इसलिए मंदिर जाते हैं कि हमारा जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। जन्म मरण छुटकारा। तो बहुत से लोग मोह के नाश के लिए, जन्म मरण छुटकारे के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए, शांति प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, दर्शन पाठ पढ़ने के लिए है ना, मतलब आप इन कारणों से जाते। कारण सभी अच्छे हैं, कारण में कोई कमी नहीं। आपका लक्ष्य बिल्कुल सदा हुआ है, ठीक है। चलो, कम से कम आप भीख मांगने तो नहीं जाते। हाँ, नहीं तो कुछ लोग तो सुबह से लिस्ट लेके जाते कि भाई भगवान से आज भगवान को ये काम बताने थोड़ा सा जाना है, कि ताकि भगवान ये निपटाना है थोड़ा आपको आज, है ना, होता है ना। आज थोड़ी गाड़ी खराब हो रही तो भगवान सुधार देना, भगवान थोड़ा दुकान कम चल रही तो थोड़ा आप देख लेना, ग्राहक भेज देना। किसी का बैंक बैलेंस कम हो रहा तो जरा भगवान जरा बैंक बैलेंस थोड़ा चेक कर लेना, बहुत दिन से आ ही नहीं रहा कुछ। किसी ने कहा कि भाई संतान ही नहीं हो रही तो भगवान थोड़ा कोई जीव फुर्सत हो तो भेजो। मतलब हमारे बहुत सारे थॉट्स। कम से कम आपका सुन के लगा कि भाई आप लोग कहीं सही ट्रैक पे तो है। अब वो मोह का नाश होगा कैसे? हम गुणों को प्राप्त होंगे कैसे? हमें वो शांति आएगी कैसे? हमें भगवान के पास जो दर्शन पाठ पढ़ रहे हैं उसका लाभ हमें कैसे होगा? अब जानिए उसे। भगवान का वो सबसे प्रथम गुण है नासा दृष्टि। भगवान ने नासा दृष्टि क्यों करी? क्योंकि भगवान ना आपसे राग रखते, क्योंकि आंख खोल के देखेंगे तो राग का प्रतीक है। और जब हमें किसी को नहीं देखना है, हमें किसी को इग्नोर करना है, हम उससे उपेक्षा करना है, तो हम उसकी और आंखें बंद कर लेते हैं। भैया तो आंखें घुमा लेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे और कहीं देखने लगेंगे। यही करते हैं ना आप लोग। जैसे किसी आपको ऐसे छोड़ना है कि हमें नहीं करना, तो आप क्या करते हैं? इग्नोर करते कि भाई जाने दो, हमें बात ही नहीं। तो भगवान अगर आंख बंद कर लेंगे तो हमारे मन में ये बात आएगी कि भगवान ने हमें शायद हमें चाहते नहीं, तो द्वेष भाव आ जाएगा। और भगवान आंख खोल के देखे लगेंगे तो भाई भगवान हमें लगा कि यार भगवान तो हमें चाहते हैं भाई, तो राग भाव आ जाएगा। और भगवान बनता कैसे व्यक्ति? भगवान बनता है राग और द्वेष से, जब ये व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। सुनना, भगवान बनने की प्रक्रिया क्या है हमारे यहाँ, सबसे पहले इसे जाने। क्योंकि जिस वीतरागता की हम सब आराधना करते हैं, जिस वीतरागता को हम अपना केंद्र बिंदु मानते हैं, क्योंकि सराग दशा हमारे लिए पूजनीय नहीं है, हमारे लिए वीतराग दशा ही पूजनीय है। और जब हम वीतराग दशा को पूजते हैं तब वो वीतरागता हमें एक गुण देती, क्योंकि हमने कहा वंदे तदगुण लब्धे, हम गुणों की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। तो वो गुण हमारे अंदर आएंगे कैसे? क्योंकि हम भगवान के सामने गुणों की प्राप्ति के लिए, और ये बात सच है, जब भी हमारा आइडियल हो वो हमारा गुणों की प्राप्ति का ही होता है। आप देखिए, जो भी आपका आइडियल बनेगा, कब बनेगा? जब उसे आप वैसा चाहते हैं। जो क्रिकेटर होता है वो क्रिकेटर को अपना आइडियल बनाता है, जो हीरो बनना चाहता है वो हीरो को आइडियल बनाता है, जो अपना सीए बनना चाहता है वो सीए को आइडियल बनाता है, जो आईटी में अच्छा बनना चाहता है वो आईटी को अपना आइडियल बनाता है। ऐसा ही होता है ना।
जैसे आप में से कोई अच्छा रूपवान बनना चाहता है तो आपकी कौन होता है आइडल? कोई हीरोइन। ये सच है, क्योंकि आप उसके जैसा सजना धजना उसके जैसा, और देखा आपके अंदर वो आता है, आप वैसे ही बाल बनाएंगे, वैसे ही आप उनकी तरह ही रहने का पुरुषार्थ, उनके जैसे कपड़ा पहनना, उनके जैसे गहना पहनना, उनके आप वैसा करने लगते। करते कि नहीं? बोलो ना, करते। पुरुष भी वैसे ही कपड़े पहनेगा, वैसे अपने बालों का वैसा कर, क्योंकि वो आपका आइडियल है। एक आइडियल हमें वो देता है जो हम चाहते। तो हम अरिहंत भगवान के पास जाते हैं तो हमारा आइडियल कैसा है, हमारा आदर्श कैसा है, वो आदर्श जिसको हमने आदर्श माना है, जैसे हम अरिहंत कह रहे हैं, जिनके हम दर्शन करने गए हैं, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए गए हैं, तो हमारा आदर्श है कैसा? उसने नासा दृष्टि क्यों कर ली? क्योंकि उसने राग द्वेष को जीत लिया है। भगवान का सबसे मुख्य गुण होता है राग द्वेष से रहितपना। जब तक भगवान राग द्वेष में रहेंगे वो कभी भी हमारे लिए भगवान नहीं बनेंगे, क्योंकि हम में और उनमें कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि हमारा आइडल हमसे ऊंचा होना चाहिए, हमसे नीचा नहीं हो सकता। क्या आपका आइडल आपका नीचा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे कम गुणवान हो, आपसे बिल्कुल ही गया बीता हो, तो आपका आइडल बन सकता है, आदर्श बन सकता है? आप उसके जैसा करना चाहेंगे? आप कह देंगे उससे अच्छा तो मैं हूं। तो आप जहां भी आप भटकते हैं पहले उनकी भी निपटारा कर लो। जहां भी आप जाते हैं क्या वो वीतरागी है कि सरागी है? बस आज से एक नियम ले लो, मेरा सिर झुकेगा तो वीतरागता के सामने झुकेगा, वरना कहीं नहीं झुकेगा, क्योंकि वो मुझसे ऊंचा है ही नहीं। वो मुझसे ऊंचे ही नहीं है तो मुझे काहे को किसी से सिर फोड़ना, क्यों किसी के यहां जाना? ये एक गहरा प्रसंग आपके सामने बता रहा हूं। हम लोग अपने जैन शासन के इस गुण को नहीं जानते, वीतरागता के गुण को, और इसीलिए शायद आज जैन शासन को बहुत जगह पे बदनामी झेलना पड़ी। ऐसी ऐसी चीज बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं क्या हुआ कि जब हमने एक जगह चातुर्मास कर रहे थे, जो हमारे आचार्य से छूटे तो एक जगह चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास के दौरान एक घटना घटी कि वहां पे एक जैनेतर भाई हमसे जुड़ गए। हम लोग के पास आते थे, जाते थे, नमोस्तु करते, सब कुछ करते। 4 महीने उन्होंने खूब अच्छे से लाभ लिया, प्रवचन सुने, वैयावृत्ति की, सब कुछ किया। तो एक दिन मेरे पास आके ऐसे बैठे हुए थे तो मुझसे कहने लगे, महाराज जी कुछ उपदेश दें, कोई हमें ऐसे, अब आप 4 महीने कभी भी आपका बिहार हो जाएगा तो कोई बात बताइए ना महाराज। तो मैंने कहा कि भाई अब तो इन्होंने वीतरागता को समझा है, सब कुछ समझा है, तो अब इन्हें मैं कुछ कह सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ना महाराज जी बताइए ना आप। तो मैंने कहा देखो अब तुम वीतरागता के बारे में बहुत कुछ जानने लगे। हाँ महाराज जी अच्छा लगता है आप लोग को देख के, भगवान को देख के। भगवान पार्श्वनाथ की भी मूल नायक थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज अच्छा लगता है, हम आते हैं, वो मंदिर भी आते थे, गंदोदक भी लेते, सब कुछ करते थे। तो मैंने कहा एक ऐसा कर लो, तुम अब सरागता को छोड़ दो, अब सराग में नहीं जाना, वीतरागता के ही अपना इष्ट बनाओ और वीतरागता की भक्ति करो, क्योंकि यही तुम्हें संसार से ऊपर उठाने के लिए सबसे मूल कारण बनेगी। उसने मुझे जो कहा वो मैंने कहा ना, हम कभी कभी हम जैन शासन को बदनाम कर देते, हम वीतरागता पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते। उसने कहा महाराज जी मैंने तो बुरा नहीं माना, आप तो बुरा नहीं मान जाओगे। मैंने कहा भाई मैं क्यों बुरा मानूंगा? तो मैंने कहा, उसने कहा कि महाराज मैंने आपकी सुन ली, आप मेरा सुनोगे तो मेरी बुरा तो नहीं मान जाओगे, मैं कुछ कहूँ आपसे? तो मैं कहा नहीं नहीं कहो, मुझे क्या बुरा लगेगा। उसने कहा महाराज आप मुझे कह रहे हो वहां तक तो ठीक है, और मैं आपकी बात को, चूंकि मैंने आपको अपना गुरु माना, उसने हम लोग को गुरु मान लिया था, और मैं इतनी प्रभावित हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे जन्म जन्म में ये वीतराग शासन मिले और इसी की मैं भक्ति करूं। मुझे लगता है आपको देखने का, अब लगता है प्रभु को देखने के। लेकिन मैं बताऊं महाराज जी, आप मुझसे ज्यादा अब इन जैनियों को उपदेश दो, इन वीतरागता मानने वाले को उपदेश दो महाराज जी। मैंने कहा भाई ये क्यों तुम कह रही हो? तो मैंने कहा, उसने कहा महाराज जी जिस सराग मंदिरों में हम लोग जाते हैं वहाँ जैनी लोग
मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवारों में भीड़ लगा के आते हैं महाराज जी, अभी ने समझा दो तो मैं हम खुद मान लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो मेरी हालत क्या हुई होगी। मुझे क्या उत्तर देना था बताओ, अब तुम सही बताओ। मेरे सामने क्या कितना बड़ा चिन्ह खड़ा कर दिया उसने कि महाराज जी मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मैं तो आज छोड़ दूं क्योंकि मैंने तो अब आपको स्वीकार कर लिया, तो मुझे क्या आपत्ति। लेकिन जिन्हें इस कुल में जन्म मिला, जिन्हें इतनी बड़ी संपत्ति मिली, उन्हें समझा दीजिए महाराज जी कितनी कितनी मान्यता ये रखते हैं, कितने खोटे खोटे काम करते हैं। ये कहीं लड्डू चढ़ाएंगे, कहीं प्रसाद चढ़ाएंगे, कहीं गंडा बांधेंगे, ताबीज बांधेंगे, झाड़ा फूकी कराते फिरते हैं ये लोग। उन्हीं मंदिरों में आके, जिस मंदिरों में जाने के लिए आप कह रहे हैं कि भैया वीतरागता को मानो, सरागता को छोड़ दो, वहीं ये घंटों घंटों माथा रगड़ते हैं। सुन रहे हो कि तुम लोग? समझ में आ रही तुम लोगों की नहीं आ रही? थोड़ा सा अपने इस सिर की कीमत करो, इसे सड़ियाल नरियल मत समझो, कहीं भी पटक दिया, कहीं भी इसको झुका दिया। अपमान किसी का नहीं, ये बात सच है। सबकी अपनी मान्यता है, सबकी अपना है, उसका अपना दर्शन है, उसकी अपनी भूमिका है, उससे हमें आपत्ति नहीं, क्योंकि ये भारत देश है, सभी को अपना अपनी अपनी मान्यता से धर्म ध्यान करने का अधिकार है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे उनसे कोई चिढ़ भी नहीं है, ना उनके प्रति मेरा कोई बुरा भाव है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो मुझे अपना गुरु मानते हैं, जो आचार्य को गुरु मानते हैं, जो भगवान को पार्श्वनाथ 24 तीर्थंकर को अपना गुरु मानते हैं, उन्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, उन्हें इसी वीतरागता की शरण लेना चाहिए। बस वीतरागता को शरण में लो। सही बता रहा हूं, अगर थोड़ी समझ में आ रही हो तुम्हें तो अब छोड़ देना। उसने इतनी बात बड़ी। एक और आपको कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति जब आप इसी नमोकार मंत्र को, इन्हीं पंच परमेष्टि को, इन्हीं अनंत भगवान को पाकर भी अन्य झाड़ा फूकियों में, अन्य फकीरों में घूमते हो ना, वहां तुम लजा देते हो। समझना, आज थोड़ी सी अपनी एक गर्व हो, तुम्हें लगता हो कि हम महान शक्ति के प्रभाव में हैं, महान शक्ति की शरण में, यही मंगल है, यही उत्तम है, यही शरण है, तो आज से अपने अंदर के उस वीतरागता के गुण को जगा लेना, जगा लेना, वरना जीवन पर्यंत इसके अधिकार को खो दोगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु को नहीं पाता, वो अधिकार को खो देता है। सुन रहे हो? समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जब उन्होंने कहा कि महाराज जी अब आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बताएं, तब मेरे सामने कोई उत्तर नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उन्हें कह दूंगा, लेकिन तुम पुण्यवान हो, तुम पहले ये करो। और उसने हाथ जोड़ के स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है महाराज जी, ऐसा ही करेंगे। अब तुम्हें दूसरी घटना जो तुम्हारे लिए एक बार फिर विचारनी होगी। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, थोड़ा सा जैन शासन में रह के भी उसे थोड़ी आपत्ति आई, आती भी है, क्योंकि जब हम बाहरी स्वरूप को ही में ही अटक जाते हैं, जब हमें बाहरी स्वरूप ही नहीं पता अपने भगवान की शक्ति का ही हमें ज्ञान नहीं है, तो फिर हमें भटकन होगी ही होगी। हमें नियम से इसका लाभ नहीं होगा। अब तुम कितनी प्रसाद करो, क्योंकि तुम कहते हो महाराज हमने बहुत नमोकार मंत्र पढ़ा, हमें तो बच्चे को पता है, हमारे तो क्या कहे महाराज, क्यों लाभ नहीं होता? इसलिए आप भटकते हो। वो व्यक्ति कुछ परेशान था, बहुत ज़्यादा किसी दिक्कत में था, वो भटक रहा था, और भटकते भटकते वो एक जगह पहुंचा। उसने कहा कि भाई वहाँ पे वो एक प्रकार से जैनेतर बंधु था, अपनी इबादत किया करता था, अपनी 5 वक्त की इबादत किया करता, सब कुछ किया करता था। उसके पास पहुंचा, वो बहुत अच्छा नमोकार मंत्र से उसने कुछ सिद्धियां प्राप्त की, और उससे वो झाड़ा फूकी किया करता था। लेकिन उसकी विशेषता थी, वो जैनियों को नहीं करता था। क्या? किसको नहीं करता था वो? जैनियों को कोई लाभ नहीं देता था, जैनियों से वो दूर रहता था, बल्कि जैनी आया तो भगा और देता था और कहता था भाई पोछा और लगा दो घर का, क्योंकि जैन लोग आए। ये सुनो तुम्हारी हालत, थोड़ी खुददारी पैदा करो, थोड़ा बहुमान पैदा करो। तुम ना जाने किस किस का तो मत करते हो,
लेकिन इसका बहुमान नहीं करते कि हमें कौन सा शासन मिला, हमें कौन सी शक्ति मिली, कौन सा मंत्र मिला। और जब वो ऐसा करता था तो एक व्यक्ति ने भाई उनसे कहा कि पहुंचा, वो जैन था, परेशान हो के वहाँ चले जाओ। तो उसने कहा भाई वो करता तो नहीं, फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ। पहुंचा, उसने अपनी समस्या बताई तो उसने कहा कि भाई हो जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम कौन हो। काम तो हो जाएगा, तुम कौन हो? उसने कहा जैन। अरे भाई जैन हो तो तुम चले जाओ, अब बस अब तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि भाई हम जैनियों से इतनी चिढ़ क्यों है तुझे? भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा? हमने तुझे कुछ कहा हो? हमने कोई तुम्हें पीड़ा दी हो, कोई कुछ दुख दिया हो, हमने तुम्हें बदनाम किया? वो कुछ भी नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन तुम जैनी लोग बस मत आया करो। मैंने जब कह दिया स्पष्ट, तुम क्या बोर्ड लगवा दूं अब? जैन ना ऐसा बोर्ड लगवा दूं, क्या करूं तुम्हारे लिए? तो उसने कहा समस्या क्या है भाई? मैं चला जाता हूँ। उसने कहा जैन साहब चले जाओ, बस इतनी सी बात है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ, लेकिन तुम इतनी बात बता दो कि तुम हमसे नफरत क्यों करते हो, बस ये और बता दो। तो कहा जैन साहब बुरा लग जाएगा, चले जाओ, बस इतना मैं कहना चाहता। उसने कहा नहीं, बुरा नहीं मानूंगा, चलो अब तुमसे कहता हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम बस ये बता दो। सुनना, इसके बाद थोड़ी सी खुददारी रखना अपने अंदर, बहुमान रखना अपने अंदर, जगाना अपने जमीर को, जगाना अपनी चैतन्यता को, अपनी आत्मा को जगाना, और इस वीतरागता की शरण लेना। अब इसके बाद कहीं नहीं जाना। उसने कहा जैन साहब सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ मैं तुम लोग की क्यों तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। उसने कहा तुम जानते हो मैं कौन सा मंत्र से करता हूँ, मैं कौन सा मंत्र का आश्रय लेता हूँ? उसने कहा पता नहीं। उसने कहा मैं नमोकार मंत्र के आश्रय से करता हूँ जो कुछ करता हूँ। अच्छा, दोनों का मंत्र करता क्यों, तो हमारा क्यों नहीं करते? तो उसने कहा मैं तुम्हारा इसलिए नहीं करता, अब ध्यान से सुनना उसने क्या कहा, तुम्हारा इसलिए नहीं करता कि नवोकार मंत्र किसका है, मेरा है कि तुम्हारा है? उसने कहा, उसने पूछा मेरा है कि तुम्हारा है? जो कि हमारा है। तो उसने कहा तुम अपने सगे बाप के नहीं हो, मेरे क्या हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं करता। जब नवोकार मंत्र तुम्हारा, नवोकार मंत्र की शक्ति तुम्हारी, उसको तुम्हें जन्म से मिला, तुम्हारे खून में है, तुम्हारे रक्त में है, तुम्हारे रोम रोम में ये नवोकार मंत्र होना चाहिए, फिर भी तुमने इस नवोकार मंत्र की वैल्यू नहीं की, चले आए मेरे पास। तुम्हें विश्वास नहीं था, मतलब तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ नहीं थी, तुम्हारी श्रद्धा में वो आस्था नहीं थी, तुम्हारे विश्वास में वो नहीं था जो तुम इस नवोकार मंत्र पे आस्था रख लेते तो तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुन रहे हो कि नहीं? बस इसीलिए तुम्हारे इस नवोकार मंत्र को तुम्हें लाभ नहीं देता। उसने कह दिया चले जाओ। अब तुम्हारे अंदर एक खुददारी हो, तुम्हारे अंदर अब लगता हो कि एक व्यक्ति जो इस कुल में नहीं जन्मा, उसे परंपरा से ये मंत्र नहीं मिला, उसे वीतरागता नहीं मिली, फिर भी इस वीतरागता के प्रति उसका जो समर्पण देखा, और देखना उसका कितना बड़ा समर्पण, वो इस नमोकार मंत्र की भक्ति जब करता है तो उसने सबसे पहले नॉनवेज छोड़ा इसके लिए, इसकी सिद्धि के लिए क्या किया उसने, और सिद्धि नहीं की है, सिद्धि तो उसे हुई, मतलब उसका सिद्धि का भाव नहीं था, उसे किसी साधु से कहीं मिला था, तो जब मिला था तो उसने इस बात को कि भाई साधु जब देता है तो पूछ लेता है ही, तो उसने कहा महाराज जी आप जैसा कहोगे। तो उसने कहा कि आज से तुम नॉनवेज नहीं खाना और ये रात्रि का थोड़ा ध्यान रखना। उसने कहा पक्का। उसने सबसे पहले नॉनवेज छोड़ा, व्यसन छोड़े, उसने इस बात की शपथ उठाई अपने इष्ट की कि मैं इष्ट की शपथ लेता हूँ, मैं व्यसन नहीं करूँगा, नॉनवेज नहीं करूँगा। और उसने यहाँ तक उसने रात्रि भोजन के लिए भी मन बनाया कि रात्रि भोजन भी नहीं करूँगा। फिर उस मंत्र को दिन में 3 बार उसकी आराधना करता था, 3 बार उस नमस्कार मंत्र को विनय से भरता था। उस नमोकार मंत्र की भक्ति करते समय वो गदगद भाव होता था वो, और जब सामायिक भी करता था, सामायिक में उसका चिंतन करता था, उनके गुणों को ढूंढता था, तब उसे इसकी सिद्धि हुई थी। सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें ये नमोकार मंत्र क्यों कुछ नहीं दे पाता, तुम्हें क्यों नहीं मिलता, तुम इसकी भक्ति करते भी इससे क्यों लाभान्वित नहीं हो, आज समझ लेना। तो पहला गुण पे, आप गुण पे आ रहा हूँ उसके कि आपको थोड़ा सा
इसलिए कि आपके पहले जमीर तो जगा दूं, आपके अंदर खुददारी तो पैदा कर दूं कि हम संकट में मर जाएंगे, हम संकट में कहीं नहीं जाएंगे, इसकी शरण के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। एक ही पंच परमेष्ठी हमारी शरण रहेगी, वरना कोई शरण नहीं, हमारी कोई शरण है भी नहीं। शरण रहेगी नहीं। तो उसका पहला गुण वीतरागता। अब नवोकार मंत्र में जो नासा दृष्टि तद्गुण लब्धे, अब इसे आपको प्राप्त करना है। देखो तुम्हारे कर्म हल्के बनेंगे और तुम्हें वो पुण्य का आश्रय होगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें कौन से पुण्य की जरूरत है? पुण्य की साथी से पुण्य की? हाँ, ये और बता दो, तुम्हें कौन से पुण्य की जरूरत है? पुण्य की जरूरत नहीं है, तुम्हें साथी से पुण्य की जरूरत है। वो साथी से पुण्य तुम्हारा कैसे बढ़ेगा, इसे आप भक्ति करिएगा, सीखिएगा। जब हम भगवान के जिनालय में जाएं, भगवान की इस मुद्रा को देखें, तो पहला गुण, अब देखिए भगवान के गुण में आपका अनुराग आएगा। नासा दृष्टि हमें बनाना है। तो हमें जब नासा दृष्टि बनाना है, भगवान की देखिए हमने मुद्रा, भगवान नासा दृष्टि भेजते हैं, तो वीतरागता उनका पहला गुण, मतलब नासा दृष्टि, उन्होंने राग और देश को जीत लिया, इसलिए वो वीतरागी हो गए। अब हमें वो गुण अपने अंदर लाना है। अब पहले ये समझना, क्योंकि हम किस लिए गए? वंदे तद्गुण लब्धे। हम उस गुण की जब हम प्राप्ति कर लेंगे अपने अंदर, तब हमें वो वीतराग मुद्रा हमें लाभान्वित करेगी। अब हमारा राग देश छूटता है क्या? चलो, बाहर नहीं छूटता, मंदिर में छूट जाता है। मंदिर में भी तुम राग द्वेष करते हो। ये कुर्सी मेरी है, ये जगह मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये बर्तन मेरे हैं। अभी पहले ये बाहरी तो छोड़ दो, भगवान की मूर्ति से तो बाद में राग कर लेना, उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपको सबसे पहले जो राग द्वेष से मूल में कारण है, क्योंकि जो हमारी विशुद्धि का केंद्र है, हमारा किसका केंद्र है? ये जिनालय किसका केंद्र है हमारे लिए? विशुद्धि का, कसाई को मंद बनाने का, हमारे लिए कर्मों को हल्का बनाने का। हमारे लिए ये जिनालय सबसे ज्यादा एक शिक्षा का केंद्र है, जो हमें चाहिए 5 पापों से मुक्त होने का। ये जिनालय, अब वहीं तुम्हारे 5 पाप हो रहे, वहीं तुम्हें रागदेश होना, और अभी छोटी मोटी चीज के लिए रागदेश होना तो बात थी, लेकिन तुम किस चीज का रागदेश कर रहे हो? जहां तुम्हें मुक्त होना है। अब भाई एक बात आओ, उस जिनालय में तो कहीं भी बैठ जाते तो पूजा कर सकते थे कि नहीं? लेकिन ठेकेदारी क्यों बना ली कि यहीं बैठूंगा? और इसके लिए तुम लड़ क्यों रहे हो? क्यों एक दूसरे को वहां पर, भाई उठो, सर को हटो, हमारी जगह। अब बताओ तुम कैसे उनके गुण को पा रहे हो? पाओगे क्या? भगवान के गुण को पाओगे ऐसे करके? नहीं, हम नहीं पा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने राग देश को, और इतना ही कर लो अभी फिलहाल के लिए कि मंदिर में तो नहीं, कम से कम ये शुरुआत मंदिर से हो जाए आपकी। चाहे मैं आधे घंटे के लिए आया हूं, चाहे 1 घंटे के लिए आया हूं, चाहे 10 मिनट के लिए आया हूं, लेकिन हम राग द्वेष नहीं। मेरा इस 10 आधे घंटे के अंदर एक चीज का कंट्रोल करिए आप। कंट्रोल, ये कंट्रोल अगर आपको हो गया तो वंदे तद्गुण लब्धे सार्थक हो जाएगा। ये आपका कहना, आपका ये कहना कि मैं भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, शुरुआत हो जाएगी। तो शुरुआत कैसे करना है? मान लो अब प्रश्न ये उठता है, महाराज जी उसने हमारी, मान लो हमने थाली लगाई वही ले ली, तो हम पूजा कैसे करेंगे? मान लो हम जिस शास्त्र को लेके बैठे थे वो उठा के लेके हम स्वाध्याय कैसे करेंगे? जिस जाप से हम नवोकार मंत्र पढ़ना चाह रहे थे वो जाप ही वहां से गायब हो गई, तब गुस्सा नहीं आएगा महाराज जी? प्रश्न है ना? प्रश्न क्या उठा? हमारी थाली ले गया, हमारी पूजन ले गया, हमारी जाप ले गया, हमारा आसन ले गया। अब महाराज जी बताइए आपको आएगा कि नहीं आएगा? आपको आएगा कि नहीं आएगा? आता है आपको? आप फ्रस्ट्रेशन होने लगता है आपको एकदम से हाइपर होने लगते हैं, आपको एकदम से कैसा लगता है कि भाई अब तो मन ही नहीं लग रहा, हम तो इससे अच्छा जाए। और बहुत लोग अपने इष्ट को छोड़ देते, मंदिर आना छोड़ देते,
बहुत लोग कहते हैं हम आप जिनालय में जाना ही नहीं है। देखो इस बात को लेके पहले अभिषेक उसने कर लिया, मुझे नहीं करनी थी, अब नहीं जाऊंगा इस जिनालय। देखो तुम क्या क्या कैसे कैसे राग द्वेष करते हो। मुझे गंधोदक पहले नहीं दिया, इसने गंधोदक में हाथ डाल दिया, इसने पूजा का विसर्जन करके चला गया। अब देखो तुम्हारा राग द्वेष कैसे। जिनालय के राग द्वेष कौन से होते देखो तुम्हारे, होते कि नहीं, होते कि नहीं बताओ तो, होते। अब इसे जीतना चाहते हो कि नहीं ये और बता दो। ये तबीयत तुम्हें अनुराग करेगा, तुम्हें गुणों में अनुराग, पहले भीतरी गुण के अनुराग नहीं है तुम्हारा, बाहरी गुण का पर्याय में अनुराग नहीं है, तो उनके अनंत चतुष्टय में, उनके प्रातिहार में, उनके मंगल में अनुराग कैसे पैदा करोगे। सुन रहे हो। तो सबसे पहले उस राग द्वेष की मुद्रा को बस सबसे पहले छवि वीत रागी दृष्टि मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे तरति प्रातिहार्य अनंत युग गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे। जब ये लाइन पढ़ते हो तो आज एक चीज का संकल्प करना कि हे प्रभु बस आज मैं राग द्वेष नहीं करूं, कुछ हो जाए सब ले जाए। अब तुम्हें एक उपाय बताता हूं तो इससे तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कोई हमारी थाली ले ले, माला ले ले, हमारा कोई सब कुछ ले जाए तो फिर महाराज जी हमें क्या सोचना चाहिए। ये ले जा भाई, ले जा, वो मांगे सो हाथ में रख दो, नहीं मांगे सो इंतजार को ले जाइए। अच्छा एक मैं आपसे पूछूं, एक बात पूछता हूं आपसे, कोई ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि तुम बिना विश्वास के काम तो नहीं करोगे, विश्वसनीय व्यक्ति मिल जाए जो तुमसे ये कहे कि भाई तुम्हारी जॉब में कर लेता हूं, तुम्हारी दुकान में कर लेता हूं और पूरा प्रॉफिट तुम्हारा, मतलब मुझे एक पैसा भी तुमसे नहीं चाहिए, तुम्हारा जो प्रॉफिट था, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा के दूंगा, तुम्हारी जॉब में होने वाला जो तुम्हारा पैकेज है वो बढ़ेगा, तुम चिंता मत करो, और जो तुम बढ़ाते उससे भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा, और तुम निश्चिंत हो कि अब तुम्हें जो करना सो करो। कितने लोग इस बात के लिए एग्री हो जाएंगे? हो जाओगे कि नहीं बोलो ना। होना ही चाहिए मेरे हिसाब तो, समझदार को तो होना ही चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, सामने वाला बिना अपनी मेहनत किए अपना पैकेज बढ़ा रहा है और इसकी गारंटी मैं लेता हूं, चलो। तुम्हें लगता है कि महाराज जी कहीं धोखा हो गया तो नहीं, गारंटी मेरी, वो गारंटी वो व्यक्ति अपना विश्वसनीय है, अपन उससे वो नहीं करेगा, वो मुझसे तो झूठ नहीं कहेगा, इसलिए मैं उसकी बात कहीं जवाबदारी ले रहा हूं कि वो नहीं करे। अब तो एग्री हो जाओगे कि नहीं? अच्छा है महाराज जी 12 घंटे कौन अभी तक पसीना बहा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, दुकान कर रहे थे, दुकान में ग्राहकों की जी हजूरी कर रहे थे, उन्हें तेल लगा रहे थे, उनका बहुत सारा, तो हम तो तैयार हो जाएंगे महाराज जी, कर भैया तुम जो देखे सब करो, और प्रॉफिट पक्का तुम्हारा ही रहेगा। जॉब का जितने तुम्हारा पैकेज था वो तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारी ग्रोथ होगी, तुम्हारा सब कुछ होगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई धोखा भी नहीं होगा, ये भी बात है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो अब बात सुनो मेरी। जब तुम्हारी पूजा की थाली ले जाए बस समझ लेना इसने अपनी जॉब इसने करी और पूरा प्रॉफिट हमें देने को तैयार हो गया, क्योंकि हमारा सेल्समैन है, ये करने दो इसे, क्या फर्क पड़ता है मेरी थाली से, तुम कर लो भैया पूजा, क्योंकि द्रव्य उसका नहीं था, द्रव्य किसका था? हमारा था। जब द्रव्य हमारा है तो पुण्य भी, जब माल हमारा है तो प्रॉफिट भी, सीधी सी बात है। उसे तो सिर्फ सेल्समैन गिरी करने दो, करो भाई, तुम तो पूजा कर लो। अब तुम्हें दो लाभ, वो उसे पूजा करने दो, तुम जॉब लेके बैठ जाओ कि भाई दोनों काम हो रहे, मेरी पूजा भी वो कर रहा है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। हाँ, घर मत चले आना, नहीं तुम घर चले आओ। हाँ, ये गलती मत करना, नहीं तो माइनस और प्लस बराबर हो जाएगा वो, क्योंकि उसने तुम्हें पुण्य कमाया, तुमने पाप कर लिया। नहीं, हमें दुगना पुण्य करना है उस समय, ऐसा हम, इससे हमारा राग द्वेष थोड़ा सा कम होगा। बात समझ में आ रही? तो भगवान का वो पहला गुण हमें राग द्वेष से बचाता है। जब भी आप जिनालय जाओ कौन से गुण को पाओगे? हमें मंदिर में राग द्वेष। अब उसे स्वाध्याय कर लिया, मान लो तुम्हारी पुस्तक ले गया तो भैया ले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि उसने जो स्वाध्याय किया है तुम्हें तो पूरा स्वाध्याय का फल
मिल गया। अब तुम तो और कुछ कर लो, एक पूजा ज़्यादा कर लो, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ रहा है तुम्हारा, तुम्हारी तरफ से वो जाप दे रहा है, तुम्हारी जाप ले गया, भाई तू जाप कर ले। समझ में आया ना? अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें दिक्कत होगी अब? मैं तो बहुत ऐसा अच्छा मानता था पहले कि तुम तो ले जाओ भाई, तू मेरा काम तू कर ले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा ही चौके में भी क्या करो, सुनो, झगड़ा नहीं किया करो। कोई हार देने आया, भाई तू दे ले, क्यों, मुझे क्या है, डबल लाभ है, मैंने बनाया तो मुझे तो प्रॉफिट हो ही रहा है, और तू दे रहा है तो ये मुझे भी उसका भी प्रॉफिट। हाँ, मुझे कोई समस्या नहीं। सुन रहे कि नहीं? कृत का कारित का अनुमोदन। तो राग द्वेष से बचने का पहला गुण ये याद रहेगा आपको। ये भगवान का बाहरी पर्यायिक गुण बता रहा हूं आपको। अब ये गुण आपको, अब आपसे कल चर्चा करूंगा भगवान के हाथ में हाथ रखते क्यों है, क्यों भगवान ने हाथ में हाथ रख के बैठे हैं, क्यों भगवान ने पैर पे पैर रखे हैं, भगवान की ये ऊपर का जो ये उठा हुआ क्यों होता है, भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह क्यों होता है, जानना चाहते हो? कि विषय बदलूं, इसको चलाऊं? क्योंकि इन चीजों को जब तक नहीं जानोगे तब तक हम उस अरिहंत के गुण में अनुराग पैदा नहीं है, और जब तक हमें अरिहंत के गुण में अनुराग नहीं होगा, हमें उस नमोकार मंत्र का जो पहला पद है नमो अरिहंताणम, वो हमें लाभ नहीं देगा। अभी एक चीज और सीखना है, जब जब हमें नमोकार मंत्र पढ़ना है तो सबसे पहले नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है, वो इन बच्चों को थोड़ा सा भाई थोड़ा इनको शांत करो, थोड़ा शांत हो जाए, आवाज आ रही। तो पहले देखो, अब सबसे पहले एक चीज सीखिए, बहुत अच्छी आपको विधि बता रहा हूं। जब हम नमोकार मंत्र को पढ़ें तो हमें सबसे पहले एक चीज याद रखना है, ये हमारा मंगल है। क्या कहना है हमें? क्योंकि मैंने बताया हम नमोकार मंत्र शुरू तो कर देते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र की सबसे पहले अगर 10 मिनट पढ़ रहे हो तो 1 मिनट भक्ति करो। किसी भी व्यक्ति से काम तब लिया जाता है जब उसकी भक्ति की जाती, क्योंकि वो आपके ऐसे काम में नहीं आएगा जब तक हम नमोकार मंत्र की भक्ति नहीं करेंगे। हम सीधा उठाया नमो अरिहंताणम से कोई काम नहीं। तुम किसी को सीधा सीधा कह दो भाई ये काम कर, तो करता है वो? नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं है, तुम्हारा कर्मचारी नहीं, वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा भाई है, तो थोड़ा सा आप उसकी वैल्यू करते। आपको पूछना तो नहीं, किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो भाई हाँ तो जल्दी जल्दी पूछ लो, पूछते चलो। मैंने पहले भी कह दिया कि घोषणा कर दो कि जिसको पूछना है वो पूछता चले, ताकि हाँ चलिए। तो जब तक उनको दे दो भाई, दूसरा माइक दे दो भाई, ये ले लो। हाँ वो यहाँ बोला। तो ये याद रखेंगे नमोकार मंत्र हमें कैसे काम करेगा, जब उसकी विनय, तो पहले 1 मिनट उसकी भक्ति हमें करना है। पहले आपको नमोकार मंत्र की भक्ति सीखना है। हाँ चलिए। नमस्ते महाराज जी, अब जैनियों का सबसे महान मंत्र नमोकार मंत्र है, लेकिन इस महामंत्र में कहीं पर भी हमारे 24 तीर्थंकर का नाम नहीं है, तो ऐसा क्यों है? इसका बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा किया। ये प्रश्न को समझिए। नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है। क्या नमोकार मंत्र की खासियत क्या है, इसको समझो। इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष होते ही हम उस व्यक्ति विशेष तक जा सकते। हमारा सिर्फ एक संक्षिप्त, हम एक संक्षिप्त विचारधारा वाले हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये बात पूछना चाहता हूँ, हम पर्सन को चाहते हैं कि क्वालिटी को चाहते हैं? हम व्यक्ति को चाहते हैं कि व्यक्तित्व को चाहते हैं? ये याद रखना। हम व्यक्तित्व को चाहते हैं, व्यक्ति हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए गुण मैटर करता है, हमारे लिए नाउन मैटर नहीं करती। क्या? तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदिनाथ हैं कि ऋषभ देव हैं, क्योंकि अगर लिखना होता तो फिर वो नमो आदिनाथाय नमः, बस नमो आदिनाथाय अरिहंताणम नमः, तो ये सब बना देते। तो फिर हम 23 को कहाँ ढूंढते?
फिर जो अनंतान अर्यंत असंख्यात जो अनंत अर्यंत हुए, जितने भी अनंत जो सिद्ध बने वो सब अर्यंत हुए, तो उन अर्यंतों को हम कैसे नमस्कार करते? हम व्यक्ति विशेष में ही सिमट जाते हैं। हमारी विचारधारा व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी विचारधारा गुणों को लेके चलती है। और इसीलिए ये जो वीतराग शासन है गुणों का आराधक है, गुणों को चाहने वाला है, व्यक्ति को चाहने वाला नहीं है। इसीलिए हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम व्यक्तित्व को चाहते हैं। हम गुण के आधारक हैं, गुण के पूजने वाले हैं, गुण को चाहने वाले हैं, गुण को स्वीकारने वाले लोग हैं। सुन रहे हो कि नहीं? हम नाम से हमें क्या फर्क पड़ता? तुम कुछ भी रख दो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या इसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से रित होकर चित्त उसी में। हरि भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, महावीर भी है, आदिनाथ भी है। क्यों? क्योंकि सब उस गुण से युक्त हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और महावीर में अगर गुण नहीं है तो हमें महावीर भी नहीं चाहिए। फिर हमें महावीर से भी कोई लेना नहीं। कोई महावीर नाम रख के आ जाए तो हम पूजा करेंगे उसकी? आदिनाथ रख के आ जाए तो, पारस रख के आ जाए तो हम कहेंगे भाई चल चलता बन। हमें क्या? क्योंकि हम गुण नहीं है उसमें, और हमें पता नहीं हो किसी मूर्ति का नाम, और उसकी वीतरागता देख के, उसका गुण देख के हम कैसे मस्तक झुका देते, जय हो जय हो। जो मूर्तियां निकलती हैं उनमें कोई चिन्ह नहीं होते, फिर भी हम क्या हम उसमें चिन्ह ढूंढते हैं? नहीं, हम क्या देखते हैं? उसमें व्यक्तित्व ढूंढते हैं, उस गुण को ढूंढते हैं। जब वीतरागता गुण उसका दिख गया तो हम अपने आप ही साष्टांगवान नमस्कार हो जाता है। इसीलिए नमो अरिहंताणम पद रखा हुआ उन्होंने। व्यक्तित्व 24 तीर्थंकर की, अरिहंत में सभी तीर्थंकर गर्भित थे, लेकिन तीर्थंकरों में अरिहंत गर्भित नहीं है। ये बात समझ रहा? अरिहंत में सभी तीर्थंकर गर्भित थे, लेकिन तीर्थंकर में अरिहंत गर्भित नहीं है। आ जाएगी बात समझ में तुम्हें? ठीक है, चलिए। योगिता जी पूछती हैं कि नमोकार मंत्र लिखने में और माला फेरने में ज्यादा उत्तम क्या है? सबसे उत्तम है लिखना, क्योंकि फेरते समय हमारा ब्रेन शायद इधर भटकता है, लेकिन लिखते समय हमारी जो लिखने के मन भी, वचन भी, काय भी, तीनों फिर एक में खोने लगते हैं। ये नमोकार मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव है। जब नमोकार मंत्र हम लिखते हैं तो लिखते समय जो हमारी एकाग्रता बनती है। लेकिन एक बात आपसे कहूं लिखने वालों से, जब भी तुम लिखो तो उसका एक समय बंधन में बांधना। ऐसा नहीं कि हम कभी भी लिख लिया, कभी फुर्सत में आए लिख लिया, वो फिर वो तुम्हें वो लाभ नहीं देगा जो मैं चाहता हूं। देगा लाभ, देगा लाभ, नहीं देगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, तुम लाभान्वित होगे। लेकिन अगर तुमने काल को बांध दिया, प्रातः काल, सुबह उठ के, मध्याह्न काल, दोपहर में, शाम को, कोई एक समय बांध लो कि चाहे मैं 10 मिनट लिखूं, लेकिन इस काल में 10 मिनट तो इस काल में लिखना है, फिर दिन में फिर कभी भी लिखो। समझ रहे बात? समझ आ रही? मतलब तुम्हें दिन में लिखने का मना नहीं कर रहा, लेकिन उस काल में तो लिखना ही है। मतलब अगर मैंने प्रातःकाल 5 से या 6 से लिखने का भाव किया है, तो वो 10 मिनट का पीरियड, वो आधी घंटा का पीरियड तो मुझे लिखना ही है। फिर दिन में फिर कभी भी कितना ही लिखूं, लेकिन उसमें चाहे 9 बार लिखूंगा लेकिन लिखूंगा, चाहे 1 बार उसमें लिखूंगा लेकिन लिखूंगा। उस पीरियड में मैं नमोकार मंत्र लिखूंगा, काल की सिद्धि हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूं, तुम 6 महीने ये काम करो, फिर उस काल में तुम्हारा मुख से जो निकलेगा वो सिद्ध निकलेगा, वो सिद्ध भाव से निकलेगा कि बस सिद्ध हो गया वो, ऐसा वो सिद्ध मंत्र बन जाएगा तुम्हें बस। लेकिन वो काल का याद रखना, दिन नहीं छूटना चाहिए। फिर कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो काल नहीं छूटना चाहिए। तो लिखने का प्रभाव है, मंत्र का अपना बहुत अच्छा है, तो लिखिए, से बहुत से लोग लाभान्वित हुए, तो लिखने में कोई बुराई नहीं, इसको करिए प्रयोग। जम्मू कुमारी पूछती हैं, विद्याधर विजयात पर्वत की शैली से क्या 24 घंटे पूछ जाते हैं? 24 घंटे का मतलब जब उनकी आयु या उनका
जब केवल ज्ञान होने के बाद जो आयु कर्म के निश्चय पूरे होते तो चले जाते। अब वो कभी भी कोई 24 घंटे में कभी भी हो जाएंगे पूरे। अब बंधन तो ऐसा नहीं है कि दोपहर में गिरेंगे शाम को, जब भी। तो 24 घंटे मतलब मुक्ति का द्वार 24 घंटे खुला है। जब उनकी केवल ज्ञान के बाद आयु निश्चय पूर्ण हो गए वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। पल्लवी मुझसे पूछती है, केवली को द्रव्य मन है या भाव मन है? केवली के द्रव्य मन होते हैं, क्योंकि उन्हें अब अतीन्द्रित ज्ञान हो चुका है। केवल ज्ञान जब इंद्रियों से ऊपर, पांचों इंद्रियों और मन को अब उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर द्रव्य मन को माना है। लेकिन एक चिंतन पूज्य आचार्य भगवान ने अभी दिया था, वो जब तक मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं लेता, क्योंकि उनका जो ज्ञान है पूज्यवर का बहुत विस्तृत है, चिंतन उनका बहुत गहरा होता है। जब तक मैं समझ नहीं लूँ तब तक मैं इसको अभी कहना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी अल्प बुद्धि है, अपन थोड़ा कम समझने वाले लोग हैं। तो उसको समझ के फिर कहूँगा कि क्योंकि उन्होंने उसको वहाँ भाव मन से टच किया है, वो गुरु जी का चिंतन है, वो कभी समझूंगा फिर और गहराई से फिर आपसे चर्चा करूँ। गीता साहब पूछती हैं कि आज तक सुना था कि केवल विदेह क्षेत्र में ही तीर्थंकर होते हैं, तो विज्ञान पर्वत पर कैसे? मैंने स्पष्ट कहा वहाँ तीर्थंकर नहीं है, वहाँ अरिहंत है। मैंने आपने सुना नहीं शायद पूरा, फिर से एक बार इसको रिपीट सुनिएगा। विदेह में तीर्थंकर होते हैं और अरिहंत भी होते हैं, सामान्य अरिहंत और तीर्थंकर अरिहंत। लेकिन जो विजयार्थ में होते हैं वो सामान्य अरिहंत हैं, क्योंकि इस भरत क्षेत्र की इस भरत भूमि में अयोध्या में ही तीर्थंकरों का जन्म होगा, तो यही होगा। विजयार्थों में कहीं भी तीर्थंकर का जन्म नहीं होता, लेकिन चूंकि वहाँ पर 4 कर्मों का नाश करके अरिहंत पद पाया जाता है, इसलिए वो अरिहंत है, वो तीर्थंकर अरिहंत नहीं होके वो सामान्य अरिहंत है, ये मैंने कहा था। प्रिया जी पूछती हैं कि हमारे यहाँ एक दो घर छोड़कर सब मिथ्या को मानते हैं, दूसरी जगह जाते भी हैं, वहाँ की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, इनको कैसे समझाएं? इनको मत समझाओ, क्योंकि वो पूछे ये कठिन होता है। फिर भी अगर इनको कोई अच्छे गुरु का सानिध्य मिले तो ये कुछ लाभ ले सकते हैं अपने जीवन। तो क्योंकि क्या होता है कि जब हमें सीधे सीधे कुछ कहते हैं तो शायद इनकी दिमाग में बात नहीं आती, तो इनको ज़्यादा ट्रेस नहीं करो, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो वो तुम्हारा भी धर्म छुड़ाने पे आ जाएंगे। तो पहला अपना धर्म बचाओ, मतलब अपनी की हुई क्रियाओं को सुरक्षित करो, फिर धीरे धीरे अगर इनका कोई ऐसा डेवलप हो तो फिर इनका कोई ना कोई इन्हें भाग्य यहाँ तक लाएगा, पुरुषार्थ करेगा, लेकिन ज़्यादा उनसे उलझो नहीं, बस इतना कहना चाहता हूँ। आखिरी प्रश्न है कि जो बच्चों के नाम है वो भगवान के नाम पे रखना चाहिए या नहीं? कोई समस्या नहीं है, रख सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो नाउन है, एक प्रकार का नाउन है, वो गुणात्मक नहीं है। हमें गुणात्मक पुरुषार्थ करना चाहिए। तो फिर भी एक चीज़ और कहता हूँ, प्रश्न पूछा है तो जो भी नाम रखो कम से कम अर्थ वाला रखना, मीनिंग हो उसका। ये अबलू बबलू डबलू जो रखते हो ना तुम लोग, ये सब खराब चीज़ें, और अच्छे रखना, सुंदर रखना, उनका मीनिंग हो वो रखना। महाराज जी नमोस्तु। जिन प्रतिमाओं का मस्तक उन्नत क्यों होता है? जिन प्रतिमाओं का मस्तक उन्नत होने का कारण ये उनके विराट व्यक्तित्व को बताने वाला होता है, क्योंकि जो प्रभु है वो अपने अंगोपांग से भी महान है। मतलब सिर्फ उनके अंदर बाहरी अंदर ही स्वरूप नहीं, उनका बाहरी स्वरूप भी जो तीर्थंकर प्रकृति को लेके होता है, क्योंकि अधिकतम प्रतिमा हम तीर्थंकरों की ही बनाती, और तीर्थंकर का व्यक्तित्व विराट होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो उनके भाल जो होता है, विशेष तौर से जो भाल इसको बोलते हैं, ये उनके भाग्य को बताने, भाग्य का द्योतक होता है। क्योंकि भाग्यवान का हमेशा चेहरा, आपने पढ़ा होगा, पैर बड़े गवार के सिर बड़ा सरदार का। तो चूंकि हमारे भगवान इस जिन शासन के सरदार होते हैं, इसलिए उनका भाल भी बड़ा होता है। नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज आज का कर्तव्य और प्यार है पंचम काल, उससे लेके हम ये मान सकते हैं क्या आचार्य थोड़ा ऊंचा करने को माइक को तो पूरी आवाज आएगी। परम पूज्य
परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का पंचम काल में जो तप और त्याग है, उसको देख के हम ये कह सकते हैं क्या कि वही फ्यूचर तीर्थंकर है, मतलब वो अभी के पंचम काल के तीर्थंकर। कोई कहे या ना कहे, मैं तो कह ही सकता हूँ। तुम कहो चाहे नहीं कहो, मैं तो कह ही सकता हूँ, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बता रहा है, उनके अंदर की करुणा, दया, उनकी साधना, ये सब बता रही है कि भावी वो होंगे। और मुझे इसमें कोई शंका भी नहीं, अब उन्हें तुम्हें हो तो हो। जैसे कि आपने बताया कि नमो का मंत्र लिख के रखते हैं, फिर लिखने के बाद अगर वो भूख काफी बढ़ जाए तो उसको कहाँ सुरक्षित स्थानों पर आजकल वहाँ के सुरक्षित स्थानों की चर्चा होती है, तो वहाँ पे देखें और उन्हें सुरक्षित और विनय पूर्वक, उनका सम्मान पूर्वक उसको रखें। नमोस्तु महाराज जी। तो नमोकार मंत्र लिखे तो महाराज जी कितने बार दिन में कितने बार लिख सकते हैं? जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी ताकत हो, लेकिन लिखने के बाद यही है कि उसे अपने किसी मानसिकता को खराब न करे। लिखते समय गुण में अनुराग रखें, ये याद रखना है। सिखा रहा हूं आपको, आगे जो गुणों का मैं आपसे गुणों की चर्चा करूंगा, उन गुणों की ओर जाए। मतलब हम सिर्फ एक खाना रिक्त स्थान पूर्ति ना करें, मतलब हमारे अंदर ये ना हो कि बस हमने पढ़ लिया सो पढ़ लिया और लिख लिया सो लिख लिया, ये नहीं, ये याद हमें रखना। चलिए आज रखता हूँ, अब आगे इसकी चर्चा करूँगा कल। इसकी एक और महान चर्चा मुझे करना है आपसे, इसकी विशेष तौर से। इसको हमें सबसे पहले कौन से विनय देना है, क्योंकि हमें नमोकार मंत्र को जो संकेत देना है वो कैसे देना है, नमोकार मंत्र हमसे कैसे हमारा वो कार्य के लिए आगे आएगा। तो कल ठीक 6 बजे से, क्योंकि थोड़ा समय का जो 6:15 था उसको हमने अब 6 बजे कर लिया ताकि आपकी क्लास चल सके